कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। Umar Sahab, your earlier decision not to contest elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir was seen as bold stance against central government's decisions in Kashmir. Now people are saying that Umar Abdullah has sacrificed his principles for the lust of power. What do you see that? कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुनें, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही इस असेंबली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब, बाबा जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में फिर अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। इंजीनियर रशीद जो एनआईए है वो नहीं चाहती इंजीनियर रशीद को बेल हो, क्योंकि कहते हैं कि ही विल इन्फ्लुएंस विटनेसेस एंड टेम्पर द जो एविडेंसेस है। बेल का फैसला वोटर नहीं करता। बेल का फैसला बारामूला के वोटरों ने भी नहीं किया। कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती। बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है। नहीं चाहती तो ईडी भी नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस लगा है वो हट जाए, लेकिन अदालत ने फैसला किया और केस हटा। अब मामला अदालत के सामने है। उन्होंने अपना जजमेंट 4 तारीख तक रिजर्व किया है। जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली से कोई खबर जो है ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, अंदर अंदर से बात बाहर आ ही जाती है। मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एनआईए की बात जो है वो अदालत नहीं मानेगी। तो बारामूला के लोगों के लिए इट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं उनकी। आप वेट करिए ना, 4 तारीख को अदालत की तरफ से उनका फैसला आ जाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 4 तारीख को एनआईए वाले जो है ईडी की तरह उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगी और अदालत का फैसला आप सबके सामने होगा। अब जाके अगर इंजीनियर साहब को छोड़ दिया जाता है तो क्या अदालत के तरफ से उनके ऊपर कोई रोक होगी, कोई रुकावट होगी, कोई स्ट्रिक्चर्स होंगे, वो हमें देखना होगा। लेकिन देखिए, अब मुझे बताया ना, कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। पीडीपी ने बशीर मीर को फील्ड किया यहाँ से। डोंट यू थिंक दिस अ चैलेंज, बिकॉज 2014 में बशीर मीर ने बहुत ही कम मार्जिन से हारा था। यहाँ नहीं कंगन से हारा है। उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे, बस और कुछ नहीं।